वंदे महासतिवरम। जय जय ज्योति चरण। अपन के पूर्ण मनस्थ भाव से मैं वंदन करूं परम पूज्य आचार्य प्रवर को। हे प्रबुद्ध तीर निर्मल नजीर, आधुनिक कबीर, अंदर बाहर से पूर्णतः फकीर, ऐसी प्रदीप्त लोग को अनंत अनंत कोटि प्रणाम। अभिवंदना आराध्य देव एवं पूज्य प्रवर के श्री चरणों में। वंदना साध्वी प्रमुखा विश्व विभा जी, साध्वी वरिया जी एवं साध्वी वृंद के श्री चरणों में। समुपस्थित चार भुजा से पधारे हुए हमारे सभी मेहमान एवं मुंबई से उपस्थित धर्मानुरागी सभी भाइयों बहनों, एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महासतिवरम, आज का यह अनुकंपा भवन मेवाड़ी पगड़ी के लाल रंग से लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। मेवाड़ी पगड़ी जो आन बान शान की, मेवाड़ी शान की प्रतीक है। चार भुजा नाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध चार भुजा नाथ की नगरी, और उस नगरी से आज हमारे बीच में पुजारी समाज, वैष्णव समाज से संबंधित पुजारी समाज और अन्य सेन समाज, ओसवाल समाज, ब्राह्मण समाज इत्यादि 36 कौम आज हमारे बीच में सब उपस्थित है। आज इतनी बड़ी संख्या में चार भुजा से करीब 3 बसें, साध्वी वरिया जी, साध्वी प्रमुखा श्री जी, करीब 3 बसें कल जो रवाना हुई थी, आज सुबह 3 बसों के रूप में करीब 120 लोग चार भुजा से यहाँ पधारे हैं। और मैं आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी साहब राठौड़, जिनका आर्थिक सौजन्य हमें प्राप्त हुआ, इनके एक चिंतन था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं पूज्य प्रवर के दर्शन कराऊं, तो आपने और राठौड़ परिवार ने इस काम को सफल बनाया। और मुंबई में विराजित सभी उपनगरों से हमारी बहन बेटियां भी आज यहाँ आपके सामने उपस्थित पूज्य प्रवर एवं आप श्री के श्री दर्शनों में उपस्थित हुई है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि पतनन्ना में चार भुजा वराट क्षेत्र का प्रमुख गाँव है, और हमारे वराट क्षेत्र पर तेरापन धर्म संघ के आचार्यों की हमेशा से अनुकंपा रही है। अष्टमाचार्य पूज्य प्रवर श्री कालूमणि राज ने भी इस क्षेत्र को अपने पावन चरण कमलों से पवित्र किया था। गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी 2 बार एवं आचार्य श्री महाशमन जी भी 2 बार चार भुजा पधार चुके हैं। चार भुजा वराट क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जैनों के करीब 250 परिवार है और पुजारी समाज की और अन्य संप्रदाय की बहुदलता है। चार भुजा के श्रावक श्राविकों का शासन के प्रति भी सदा सारगर्भित योगदान रहा है। पूर्व में चार भुजा से संत श्री फौजमल जी स्वामी, संत श्री नवलराम जी स्वामी, साध्वी श्री इंदू जी आदि दीक्षित हुए हैं, और वर्तमान में हमारे बहन महाराज साध्वी श्री रावणेश्वरी जी, जो अभी इनका 28वां वर्ष सही पर्याय का साध्वी श्री निर्वाण श्री जी के ग्रुप के हैं और आप श्री की निष्ठा में चल रहा है। तो हम आपके प्रति मंगल कामना, हमारे बहन महाराज हैं, मंगल कामना हम प्रकट करते हैं। साथ ही साध्वी श्री कुसुम प्रज्ञा जी व साध्वी श्री मुक्ति प्रभा जी भी श्री चरणों में समर्पित धर्म संघ में अपने सेवारत है। आज एक विशेष और प्रयोजन हम आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। अभी हमने पूज्य प्रवर मुख्य मनीषी के भी दर्शन किए, वह भी हमने हमारी बात रखी। मैं सभी हमारे चार बजे समागत सभी धार्मिक धर्मानुरागी भाइयों और बहनों की ओर से आप श्री के श्री चरणों में यही अर्ज करना चाहते हैं कि जब कभी भी मेवाड़ की धरा पर आपका पधारना, राजस्थान में आपका पधारना हो, तो आप मेवाड़ क्षेत्र में और वराट क्षेत्र में और खासकर हमारे चार भुजा क्षेत्र का विशेष ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप विराजने की कृपा करावे। क्योंकि साध्वी प्रमुखा श्री जी जब भी आचार्य लास्ट 2011 में जब 3 दिवसीय प्रवास पूज्य प्रवर का वहाँ हुआ था, काफ़ी अच्छी जागृति वहाँ पे हुई थी। पूरा गांव एक तरह से महासमन्वय बन गया था और लाखों लोगों ने पूज्य प्रवर की प्रेरणा से नशा मुक्त बनने का संकल्प लिया था, और आज उसमें से काफ़ी लोग इसके गवाह हैं। और साथ ही जो मैंने आपसे निवेदन किया कि चार भुजा नाथ के धाम से प्रसिद्ध हमारे चार भुजा का एक प्रसिद्ध मंदिर जो 2500 वर्ष पुराना मंदिर, और जहाँ पे काफ़ी लोग श्रद्धालु करीब रोज की समझो हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे दर्शनार्थ पधारते हैं। तो ऐसी एक तीर्थ नगरी, और जब पुजारी समाज ने पूज्य प्रवर से निवेदन किया कि आप मंदिर में पधारें, पूज्य प्रवर ने अनुकंपा दिखाते हुए मंदिर के प्रांगण में पधारे, और वहाँ पे पूज्य प्रवर ने पुजारी समाज के अनुरोध पर
जो गीतिका गाई थी कि प्रभु हमारे मन मंदिर में पधारो, वो आज हम सबके सामने एक दृश्य हमारे सामने आंखों के सामने आ रहा है। हम वैसे में विलय करवाना एक कठिन कार्य था जिनको उन्होंने संभव किया और कर रहे हैं। और मतेनवंता मैं यही कहूँगा कि इस पावन गंगोत्री में हम सब ने स्नान कर पुनीत पावन की हम अनुभूति कर रहे हैं। साध्वी प्रमुखावरम आप श्री से हम प्रेरणा पाते चाहते हैं और यही पुनः निवेदन कि जब भी मेवाड़ यात्रा का प्रसंग बने तो विशेषकर चारभुजा वासी और चारभुजा ग्राम को ध्यान में रखते हुए आप ये बात गुरुदेव तक भी निवेदन करवाएं, हमारी ओर से अर्ज करें। हमने गुरुदेव को तो अर्ज की है, पर आज हम यही कहेंगे कि आप भी हमारी थोड़ी सी वकालत कर दें। वकालत शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, पर साधु प्रमुखावरम पुनः हमारी दिल की भावनाओं को आप ध्यान में रखते हुए पुनः निवेदन प्रेरणा पाते हैं और हम सभी की भावनाओं को आप गुरुदेव तक समाहित करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अर्हम। आप आगे बता रहे हैं बसंत लाल जी, प्रकाश जी राठौड़ और रमेश जी राठौड़, और साथ ही आपकी एक बहन आशा जी यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सभी भाई बहन स्वर्गीय श्रीमान राजमल जी साहब एवं स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी राठौड़ के सुपुत्र सुपुत्री, और आपने एक अनमोल रतन आपको धर्म संघ में हमारे बहन महाराज के रूप में, लावण्य प्रभु जी के रूप में प्रदान किया है। तो राठौड़ परिवार जैसा मैंने पहले भी कहा एक संघ समर्पित परिवार है, और आदरणीय बाबूलाल जी साहब राठौड़ एक सरल मना रिजु मना व्यक्तित्व के धनी है। अर्जन तो सभी करते हैं, लेकिन अर्जन के साथ विसर्जन की चेतना आपकी हमेशा जागृत रहती है, और आप हमेशा सहकार्य आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या और कोई भी गांव का कार्य हो, आपकी गांव की उन्नति में हमेशा आप एक सहधर्मिक वात्सल्य के साथ में और एक सहजता के साथ में आप उसमें योगभूत बनते हैं। आपके प्रति पूरे तेरापन समाज की ओर से, पूरे श्रावक समाज की ओर से और पूरे चारभुजा ग्रामवासियों की ओर से मंगल कामना हम एक बार पुनः प्रसिद्ध करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बाबू साहब आप अगर दो शब्द कुछ बोलना चाहें तो। सादिशी जी, हमारे चारभुजा जैसा का एक प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन धर्म संघ में भी हमारे यहाँ के काफ़ी युवा और काफ़ी हमारी बहनें सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं धर्म संघ को दे रही है। कोई संयोजिका के रूप में, कोई हमारे भाई लोग, कोई अध्यक्ष के रूप में, कोई देवी अध्यक्ष के रूप में, कोई मंत्री के रूप में काफ़ी सेवाएं और उपासक के रूप में भी अपनी सेवाएं बहनें दे रही हैं, भाई भी दे रहे हैं। और हमारे महासभा में हमारे तनसुख जी जो 8 साल से अपनी सेवाएं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में तनसुख जी चौड़िया ये भी दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे चारभुजा के ग्रामवासी आज आपके शिक्षणों में उपस्थित हुए हैं। 2 शब्द के लिए मेरा निवेदन अंकिता सिंघवी से अतिशीघ्र अपनी बात रखें, और उसके पश्चात हम प्रमुख श्री से निवेदन करेंगे। रचा गई इतिहास जिंदगी मोम बनी जिसका अफसाना, कोटि न मनुष्य महाप्राण को याद करेगा जिसे जमाना, याद करेगा जिसे जमाना। कुमकुम पर भाल उखेने वाले सिद्ध पुरुष आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में वंदन, बीराजी साधु प्रमुखासी जी के चरणों में कोटि से वंदन, नंदन वन में बीराजी चालित आत्माओं के चरणों में कोटि से वंदन एवं श्रद्धाशील सावक एवं साविकाओं। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मैं बाबूलाल जी राठौड़ एवं समस्त राठौड़ परिवार का, मैं सिंघवी परिवार की बहू हूँ चारभुजा की, मैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने इतना बड़ा संघ लाकर एक 36 जाति को समस्त मतलब मिक्स करके आज एक बहुत इस पल को आपने ऐतिहासिक बना दिया है। मैं 3 महीनों से इधर आ रही हूँ, नंदनवन में जा रही हूँ, बट जो आज का ये दिन है वास्तव में ये बहुत ऐतिहासिक बन गया है। मुंबई चारभुजा जुड़ गया एक तार में, मुंबई चारभुजा जुड़ गया एक तार में, बाबूलाल जी राठौड़ का धन्यवाद करे हमें कतार में, करे हमें कतार में। बूंद जो लहर बन जाए जिंदगी उसका नाम है, मोम बनकर जो पिघल जाए जिंदगी उसका नाम है। आना कोई बड़ी बात नहीं है ज़िंदगी में, पर आकर जो ऐसे बड़े काम करें, ऐसे जो बड़े संघ लाएं, 36 जात को मिक्स करके ऐसा संघ लाएं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की असीम कृपा आप पे बनी रहे। दिन प्रतिदिन आप आध्यात्मिक मंगल कामना करती हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अर्हम। धन्यवाद अंकिता। इसी क्रम में मेरा निवेदन श्री चारभुजा तेरापंथ मित्र मंडल और श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा मेरा करबद्ध निवेदन हम सब की ओर से साध्वी प्रमुखाशी जी से
प्रेरणा पाते के लिए करबद्ध निवेदन। समगत चार भुजा निवासी और मुंबई प्रवासी, जीवन में कभी कभी ऐसे अनमोल क्षण आते हैं जब व्यक्ति को गुरु दर्शन का सौभाग्य मिलता है। और गुरु भी कैसे, जिनके पास में एक पैसा भी नहीं है, जिनका अपना कोई मकान नहीं है, जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसे अकिंचन गुरु का दर्शन करना बहुत बड़े सौभाग्य का प्रतीक होता है। और राठौड़ जी ने सबको एक अवसर दिया कि वे ऐसे गुरु का साक्षात कर सके और ऐसे गुरु का दर्शन कर अपने आप को पवित्र कर सके। हम यदि अच्छे आभा मंडल में जाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा बनता है। कभी कभी आप अनुभव करते होंगे कि कोई कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, और कोई कोई व्यक्ति आता है तो आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आभा मंडल एक का अच्छा है, एक का अच्छा नहीं है। तो आप आज एक ऐसे सशक्त आभा मंडल के पास में पहुँचे हैं जहाँ पहुँच करके आप एक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे और वह ऊर्जा आपकी आध्यात्मिक संपदा को बढ़ाने वाली होगी। पर ये ऊर्जा कब बढ़ पाएगी? ये ऊर्जा तब बढ़ेगी जब आपका जीवन सकारात्मक होगा। यहाँ जैसा कि अभी बताया गया संयोजक भाई ने कि आचार्यवर जब वहाँ पधारे थे चार भुजा में, तो अनेक भाइयों ने संकल्प किया था कि हम नशा नहीं करेंगे, और हो सकता है वो संकल्प आज भी उनका चल रहा होगा। लेकिन अब जो लोग आचार्यवर के समक्ष आए हैं वे अपना अपना निरीक्षण करें, अपने आप को देखें कि क्या मैं नशा कर रहा हूँ, और यदि नशा कर रहे हैं तो आप नशा को छोड़ने का अवश्य प्रयत्न करें। ऐसी पवित्र आत्मा के पास आप पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच करके भी यदि आप नशा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर अन्यत्र तो हम कहीं सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे आने वाले लोग सब चिंतन करेंगे कि हम एक चार भुजा को नशा मुक्त चार भुजा बनाने का प्रयत्न करें। दूसरा प्रयत्न ये करें कि मतलब किसी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं होगा, कहीं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो एडिक्शन करने वाला हो। तो नशा मुक्त भी करें और एडिक्शन मुक्त भी उसे बनाने का प्रयत्न करें। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी चार भुजा के लिए कि चार भुजा के में वहाँ जितने भी लोग रहने वाले हैं सब परस्पर में प्रेम से रहें, सब परस्पर में सौहार्द से रहे और सब एक दूसरे को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। लगे ये व्यक्ति गिर रहा है, नीचे पतन की ओर जा रहा है, उसको नीचे नहीं जाने दे, उसको सहारा दे ऊंचा उठाने के लिए, उसका मॉरल अच्छा बने, इस दृष्टि से प्रयत्न करें। और ये यदि प्रयत्न होता है तो आचार्य वर्ग के यहाँ पर आप सबका ये जो आगमन है आपके लिए सचमुच में ऐतिहासिक बनेगा। तो चार भुजा को आप कैसे, चार भुजा में कैसे आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, और स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा या स्वस्थ परिवार का निर्माण भी तभी होगा जब समाज के लोग व्यसन मुक्त होंगे, एडिक्शन मुक्त रहेंगे और परस्पर में सब प्रेम के साथ में रहेंगे। और ठीक इसी दृष्टि से हमारी बहनें भी चिंतन करें। आज अनेक बहनें एक साथ में मिलकर के आई है चार भुजा की, तो वे ये चिंतन करें कि क्या हम अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें गुस्सा कितना आता है, हमें अपने गुस्से को भी कम करने का प्रयत्न करना है। इसलिए करना है कि गुस्सा है वह शारीरिक दृष्टि से तो घातक है ही है, लेकिन गुस्सा परिवार में दीवार पैदा करने वाला है। दो व्यक्तियों के बीच में यदि गुस्से का वातावरण बन गया
तो वो परिवार को तोड़ने वाला बन जाता है। आपको परिवार को तोड़ना नहीं है, परिवार को जोड़ना है। और परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार में शांति से रहने के लिए जरूरी होगा कि आप इस एंगर को छोड़ें। और एंगर के आगे आप डी लगाते हैं तो क्या होता है? डेंजर बन जाता है। तो आपको डेंजर के फील्ड में प्रवेश नहीं करना है, आपको शांति से जीना है। तो पहली बात यही है हमारी बहनों के लिए कि हमारी बहनें गुस्से को कम करने का प्रयत्न करें। दूसरी बात है हमारी बहनें सहिष्णु बने, सहन करना सीखें। दो व्यक्ति साथ में रहेंगे, वहाँ मन भेद, रुचि का भेद होगा, विचारों का भेद होगा, चिंतन का भेद होगा, सब प्रकार से संभव है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी झगड़े की स्थिति भी आ जाती है। तो हमारी बहनें इस बात का प्रयत्न करें कि मुझे आग्रही नहीं बनना है, आग्रह से मुक्त बनना है। थोड़ा सा ढीला छोड़ दो। दो भाई हैं, यदि परस्पर दोनों ओर से रस्सी खींचेंगे तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी। और एक व्यक्ति यदि छोड़ता है तो रस्सी जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें आग्रही नहीं बनना है, हमें अनाग्रही बनना है। और इसके साथ साथ में सहिष्णुता का भी विकास करना है, क्योंकि सहिष्णुता जहाँ नहीं होती है वहाँ फिर अनेक लोग साथ में मिलकर के नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अनेक लोग होते हैं, अनेक लोगों का जैसा कि मैंने कहा अलग अलग विचार चिंतन सबके होते हैं। और वहाँ यदि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों के लेकर टकराव हो जाता है तो वो टकराव फिर तोड़ने वाला होता है। और अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कन्याओं की जो स्थिति हो रही है, किस प्रकार कन्याओं का डाइवोर्स हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है असहिष्णुता। असहिष्णुता के कारण ये तनाव बढ़ रहा है, तलाक की समस्या बढ़ रही है। तो हमारी बहनें ध्यान दें, यदि परिवार में सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो उनके लिए ये आवश्यक होगा कि वे सहिष्णुता का विकास करें, वे आग्रह से मुक्त होकर के रहने का विकास करें और आवेश से मुक्त होकर रहने का प्रयास करें। यदि आवेश नहीं है, आग्रह नहीं है और सहिष्णुता है परिवार में, तो इसका मतलब है कि वह उस परिवार में रहने वाले हर लोग स्वर्ग का अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बार बहनें कहती है महाराज परिवार में तो रहते हैं, ऐसा लगता है मानो नरक में रहना। आपको नरक में नहीं रहना है, आपको स्वर्ग का अनुभव करना है। और स्वर्ग का अनुभव करने के लिए सबको अपना सेक्रीफाइस करना होगा। थोड़ा थोड़ा सब सेक्रीफाइस करना सीख जाएं तो आप आसानी से परिवार में रह सकते हैं, समाज में रह सकते हैं। तो मैं सबके प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि चार भुजा का जो 36 कौम यहाँ पर इकट्ठी हुई है, वे सब इस बात के लिए प्रयत्न करें कैसे सबका स्वस्थ परिवार का निर्माण हो और स्वस्थ समाज का निर्माण हो। और स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो। तो चार भुजावासी ये प्रयत्न करेंगे कि हर परिवार अपने घर के सदस्य को अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा इंसान होगा, परिवार अच्छा होगा और परिवार अच्छा होगा, समाज अपने आप अच्छा बन जाएगा। ओम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवि अनंतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं गच्छामि अरहन्ते शरणं गच्छामि सिद्धे साहु केवि अनंतं धम्मं शरणं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और हमारे सबकी इच्छा है कि आप एक पद्य गीत का सुना दीजिए। तो आप सबकी शादी बढ़िया जी पधारते हैं, तब तक एक गीत का पद्य सुना रही हूँ। सुन लो स्वामी जी हो, सुन लो स्वामी जी। सदीवर्या जी के श्री चरणों में सदीवर्या जी आज चार भुजा से 36 कौम के रूप में आज करीब 400 के करीब व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं।
हमारे आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी साहब राठौर के आर्थिक सौजन्य से कल 3 बसें 4 बजे से आई थी। उसमें सुबह करीब 120 लोग 4 बजे से हमारे मुंबई में हमारे बहन बेटियां और आसपास के क्षेत्रों में, मुंबई क्षेत्रों में विराजित सभी श्रद्धालु श्राविकाएं आज आपके श्री चरणों में और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दर्शन हेतु आप सभी यहाँ पधारे। चारभुजा विराट का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ से हमारे बहन महाराज लावण्य प्रभा जी जो 28 साल से संयम की साधना आपकी निश्रा में, पूज्यपुर की निश्रा में और साधु श्रीनिवास श्री जी के ग्रुप में आप साधना करते हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप प्रेरणा पत्र हम सभी को प्रदान करावे। सविनय निवेदन। साध्वी प्रमुखाशी जी उपस्थित साध्वीगण और चारभुजा और मुंबई से उपस्थित जो भी मेवाड़ी परिवार है, छत्तीस कौम है, वैसे ज़्यादातर मेवाड़ी है। आज गुरु चरणों में संघ रूप में उपस्थित हुए हैं। वैसे देखा जाए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाना ये भी हमारे हाथ में है। लेकिन इसके लिए जीवन की कला हम कैसे जिए ताकि ये मनुष्य जीवन सार्थक सफल बन सके। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना और उसको उस जीवन को सही दिशा देना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परम पूज्य आचार्य के चरणों में आप पहुँचे हैं। आचार्य से भी आपको कुछ प्रेरणा पाठे मिला है, साथ ही प्रमुखाशी जी ने भी आपको प्रेरणा दी होगी। और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में संयम होना चाहिए। जितना हमारे जीवन में संयम है उतना ही हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संयम किस रूप में? तो श्रावक के 12 व्रत बताए गए। ये 12 व्रत एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आसानी से एक श्रावक इसका पालन कर सकता है और अपने जीवन में संयम की आराधना कर सकता है। तो 12 व्रतों को स्वीकार करना और उसकी साधना करना। अब कोई हो सकता है जैन है या नॉन जैन भी होंगे यहाँ, तो नॉन जैन है तो भी वे अपने जीवन में संयम तो कर ही सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ों की हमारी इच्छाएं तो अनंत है, तो इच्छाओं की सीमा तो की जा सकती है, परिमाण तो कर सकते हैं। आप प्रतिदिन कितनी कितनी चीज़ों का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी जिनका उपयोग होता नहीं है या आवश्यक नहीं है, उनका किया जा रहा है, तो उनका तो संयम किया जा सकता है। इस चीज़ पर ध्यान दिया जा सकता है कि हम अपने जीवन में कैसे संयम करें। जैसे एक उदाहरण, साल भर में आपको कितने कपड़ों की आवश्यकता है, कितनी ड्रेस की ज़रूरत है, पर आवश्यकता कितनी है और कितनी खरीद रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना। आपकी अलमारी को देख लीजिए कितनी भरी हुई है और कितनी आवश्यकता है। साल भर में आप 2 ड्रेस से भी काम चला सकते हैं, 2 नई ड्रेस खरीदने से भी, और आप चाहे जितना ही और कितना ही अवकाश कर ये बता रही है 2 के आगे 0 लगाए तो भी कम है, यानी साल भर में 20 भी खरीदे तो कम है। पर अगर व्यक्ति के भीतर में ये चेतना जग जाए कि मुझे संयम की साधना करना है, तो वो अपने जीवन में सीमाकरण कर सकता है। साल भर में 10 ड्रेस 5 ड्रेस जितना संयम कर सकते हैं उतना करने का लक्ष्य रखें। अब संयम की साधना में देखिए, खाद्य संयम, खाने की भी सीमा की जा सकती है। प्रतिदिन कितने द्रव्य, कितने आइटम्स बनाते हैं, आवश्यकता कितनी है और कितना खाना है, उसका भी संयम किया जा सकता है। ये भी जैन हो चाहे नॉन जैन हो, खाद्य संयम का अभ्यास किया जा सकता है। आपका पेट भरना चाहिए, कितनी